शुरू में होना चाहिए था। हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन का जो उद्बोधन पहले होना चाहिए था वो हमने नहीं किया, और उस उद्बोधन के अलावा कुछ उनको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, फिर ये प्रोग्राम जारी रहेगा। और हमारे फाउंडेशन के, ग्लोबल पुंज फाउंडेशन के चेयरमैन मैं सुनील जी को इनवाइट करता हूँ। आइए सुनील। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ललित पंत जी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज ज्योतिष जगत की बहुत ही महान विभूतियाँ यहाँ पर पहुँची हैं। उद्बोधन मेरा शुरू में होना चाहिए था, नहीं हो पाया, क्योंकि परंपरा यही है कि मुझे यहाँ से मंच से हमारे अतिथियों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो करवाना चाहिए था। क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज इस मंच से जो कुछ बोला गया, अभी मैं रावत जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, इनकी एक एक बात को, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी बीच में, तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतने बड़े बड़े विद्वानों का सानिध्य मिला है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे बीच में आप सुन चुके हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी को, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत चैनलों पे आते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और खासियत इनकी ये है कि ये हिंदू धर्म के ऊपर बोलते हैं, हिंदुत्व को आगे लेकर चलते हैं। इसलिए मैं इनको शत शत प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री अनिल वत्स जी हमारे बीच में मौजूद हैं। टीवी चैनल्स पर आपने इनको बहुत सुना हो, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जब ये यहाँ से मंच से अपना उद्बोधन देंगे तो आप सब अपना शुक्र भूलकर इनके शुक्र की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इनकी वाणी में वो रस है जो हमें अपनी तरफ खींचने के लिए आकर्षित कर देता है। मैं इनको भी शत शत नमन करता हूँ। सुबह से अभी तक मंच संचालन कर रहे परम विद्वान आचार्य डॉक्टर ललित पंत जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी हैं, एक अच्छे मेंटर भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है। मैं डॉक्टर ललित पंत जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए इन्हें शत शत नमन करता हूँ। उनके साथ स्वामी ध्यान रहस्य जी हैं, और ये योग गुरु भी हैं, विद्याओं को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हैं। मैं स्वामी ध्यान रहस्य जी को भी शत शत नमन करता हूँ। हमारे साथ आचार्य कपिल जी महाराज हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं और विद्वान हैं। इन्हें भी शत शत प्रणाम करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हुए आचार्य युवराज रजौरिया जी को भी सादर अभिनंदन करता हुआ इन्हें शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ में ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, जिन्होंने आज तक ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन को लेकर मेहनत की है, उन सभी को शत शत नमन, अभिवादन करता हूँ। बहुत सारे चेहरों को अभी मंच पर यहाँ पर इनवाइट करूँगा। सबका इंट्रोडक्शन ब्रीफ में आज करवाऊँगा मैं आपसे। और आगे की रूपरेखा को बढ़ाने से पहले ज्योतिषपुंज क्यों बना, किस पर्पस से बनाया गया, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है,
ये बताना आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया था। सबसे पहले आप एक छोटा सा क्लिपिंग देखिएगा यहाँ पर इस ज्योतिष पुंज की स्लाइड शो पर। मैं यहाँ पर जितने भैया हैं, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि ये ऊपर की अगर लाइट्स बंद हो सकती हो तो ये आराम से दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा दिक्कत है। आज लोग अगर ब्राह्मण परिवार से भी कोई व्यक्ति है और कर्मकांड करता है या ज्योतिष करता है तो वो पीछे हटने लग गया। और मेरा ये मानना है कि अगर आज की युवा पीढ़ी ज्योतिष के साथ नहीं जुड़ेगी तो एक दिन ऐसा ना हो कि लोग ज्योतिष को सीखना भूल जाएं और जैसे जैसे विद्वान इस संसार से जाते चले जाएं और लोग ज्योतिष को ना सीखें तो लोग अपने दूसरे व्यवसायों के अंदर इसको मर्ज करना शुरू कर गए हैं। क्योंकि इस समय भौतिक समाज में जो पेट है ना, उसको पालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी समस्याएं इस तरह की हमारे सामने आई थी। 2020 के अंदर एक दिमाग में आया, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिष का जो फील्ड है वो एक ओपनली बोल रहा हूं, शायद किसी को बुरा भी लगे, ज्योतिष का जो फील्ड है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड है। इसे ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है। यानी कि एक मंच तैयार करने की जरूरत है जहां पर सभी ज्योतिषी एक स्वर में, एक आवाज से एक दूसरे के साथ के लिए खड़े हो सके और ज्योतिष की आवाज को बुलंद कर सके। यही एक दिमाग में चल रही थी कि यार ये क्या होता है, कहीं लात खिंचाई हो रही है, कोई एक ज्योतिषी दूसरे की खींच रहा है, सब अपने उस होड़ में। और अगर किसी ज्योतिषी पर कोई विपत्ति आ जाए तो उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता। बहुत सारे केसेस भी मैंने इस तरह के देखे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या हो। तो दिमाग में चलते चलते मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना एक संगठन बनाया जाए जहां हम ज्योतिषियों के लिए एक मंच तैयार करेंगे, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां से एक साथ एक सुर में, एक स्वर में अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। आप गूगल का एक सर्वे देखिएगा। गूगल के एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत के 22% लोग, सिर्फ 22% लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। 78% लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। जबकि ज्योतिष जो है सिर्फ भारत की देन है। टैरो कार्ड के बारे में कहा जाता है कि 1860 के अंदर रोम इसको लेके आया, रोम के अंदर ये विद्या प्रचलित हुई। अगर 1860 के अंदर टैरो कार्ड को रोम ने जन्म दिया तो जो भारत में पहले तोता कार्ड निकाला करता था वो क्या था। रेकी के बारे में कहा जाता है कि रेकी जापान की विद्या है, जापान ने इसको डेवलप किया। तो ऋषि मुनि जब सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते थे वो क्या था। अंक विद्या के बारे में चाइनीज न्यूमरोलॉजी, कबाला, जापानीज, हिब्रो, पता नहीं क्या क्या उन्होंने डेवलप की। तो भैया रावण के जो 10 सिर थे उसकी कैलकुलेशन कहां से हुई थी। आर्यभट्ट ने जीरो की शुरुआत क्यों कर दी। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम अपने पुरातन संस्कृति को, हम अपने पुरातन सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और वहां के लोग हमारी विद्याओं पर रिसर्च करते हैं, उस पर ट्रेडमार्क लगाते हैं, उस पर अपना ठप्पा लगाते हैं, पेटेंट कराते हैं और वापस भारत में भेज देते हैं। और हम बड़े गर्व के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यस, अब मैं ये काम करता हूं। बहुत सारी चीजें भारतीय संस्कृति को लेकर दिमाग में चल रही थी और इन्हीं चीजों को देखते हुए एक शुरुआत 17 जून 2020 को ज्योतिष पुंज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई। ज्योतिष पुंज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हम लोगों ने 17 जून 2020 को की और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते एक और नया संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन।
और ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन की जो स्थापना रखी गई वो 4 जून 2021 को की गई, जब भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत हमने इसको रजिस्टर्ड किया, इस संस्था को, और इस पे काम करना हमने शुरू किया, ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन। और जब इसकी शुरुआत हमने की गई तो एक विजन हमने रखा था कि हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ज्योतिषियों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनको इकट्ठा करने का काम करेंगे, उनको एक मंच देने का काम करेंगे, उनके लिए एक्टिविटीज करेंगे, उन्हें जोड़ने का काम करेंगे, भारत के अंदर ज्योतिष विद्या के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे और ज्योतिषियों के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे, एक मंच को तैयार करेंगे, ताकि सब लोग एक साथ, एक सुर में, एक आवाज में ज्योतिष की बात को बुलंद कर सकें और सब एक दूसरे के सहयोग के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए खड़े हो सकें और बड़े गर्व के साथ इस विद्या की तरफ आगे बढ़ सकें और इस विद्या को हासिल करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि वो ज्योतिष विद्या के साथ जुड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया ज्योतिषपुंज टीवी। क्योंकि जब मैं ज्योतिष के फील्ड में आया था ना, मैं कोई ज्यादा पुराना नहीं हूं इस फील्ड में, आप ही की तरह अभी मुझे 5-7 साल ही जिसे कह लीजिए हुए। ज्योतिषपुंज टीवी एक ऐसा मंच तैयार किया गया जहां पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, जो कि अभी सोशल मीडिया से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया देश काल पात्र और परिस्थिति के हिसाब से सोशल मीडिया आज की एक जरूरत है। तो ज्योतिषपुंज टीवी एक प्लेटफॉर्म एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तैयार किया गया जहां पर ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म को लेकर हमने एस्ट्रोलॉजर्स को आगे लाने का काम जो है वो किया है, जिसमें हमारे लाइव सेशंस, डिबेट्स और ये चीज़ें चलाई जाती हैं। और अभी तक तो ये लाइव चल रहा था, लेकिन अब ज्योतिषपुंज टीवी एक प्रॉपर सोशल मीडिया चैनल के तौर पर आप लोगों के बीच में लाया जा रहा है। ये ज्योतिष के लिए काम करेगा, अध्यात्म के लिए काम करेगा और एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि ये एक प्रमोशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जो कि ज्योतिषियों को आगे लाने का, उनके अंदर छिपे हुए टैलेंट को बढ़ाने का। मैं जब छोटा था ना, तब मैं गुलशन कुमार का एक वीडियो देखा करता था, तो उनमें यह कहा था कि अगर आप में टैलेंट है तो मैं आपके लिए एक मंच तैयार करूंगा, और वो गायकों को मौका देते। और टी सीरीज उन्होंने इसलिए बनाई थी। तो ज्योतिषपुंज टीवी भी इसलिए बनाया गया है कि अगर आप में अच्छे तरीके से इस ज्योतिष विद्या को सीखा है, आप में टैलेंट है, आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो ज्योतिषपुंज टीवी आपका अपना मंच है। आप ज्योतिषपुंज टीवी का साथ ले सकते हैं। हम आपके लिए ये मंच तैयार कर चुके हैं। जहां तक शिक्षा की बात है, मैंने अभी आपको बताया कि भारत के 22% लोग ही सिर्फ और सिर्फ, ये आंकड़े मेरे पास हैं, ज्योतिष पर पूर्णतः विश्वास करते हैं। बाकी लोग अल्पचद्रय से हैं, जिसे कह सकते हैं। तो क्यों ना शिक्षा में भी कदम रखा जाए। जानकारी, चाहे आप इसे प्रोफेशन ना बनाएं, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है हमारा देश विश्व गुरु क्यों कहलाता था? कभी सोचा? मैंने बहुत मंथन किया। हमारे देश के हर व्यक्ति के पास इतना ज्ञान होता था, इतनी नॉलेज होती थी कि विदेशों के लोग हमारे देश के लोगों की शरण में आकर उनसे ज्ञान हासिल करते थे, उनसे नॉलेज हासिल करते थे और उन्हें गुरु का दर्जा देते थे। इसलिए हमारा देश विश्व गुरु था, लोग मानते थे। और जब मुगल आए या अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी इसी चीज को तोड़ा, लेकिन वो इस विद्या को
अपने देशों में लेकर गए और वहाँ जाकर इन पे रिसर्चें की, इन पे ठप्पे लगाए और बाद में वापस भारत भेज दिया। तभी तो टैरो कार्ड को विदेश की देन बोला जाता है, तभी तो न्यूमरोलॉजी को चाइना की देन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देश देन तो हमारे देश है। जापान ने नहीं रेकी की संभव की, भारत के ऋषि मुनियों ने रेकी को रिसीव किया था। हमारे देश में आशीर्वाद देने की प्रथा, पांवों को हाथ लगाने की प्रथा, ये रेकी क्या है? यही है रेकी। तो उस चीज को देखते हुए ज्योतिष पुंज ने ज्योतिष पुंज गुरुकुल की स्थापना की, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बिल्डिंग और बहुत अच्छे सेटअप से और बहुत अच्छी फैकल्टीज के साथ इसे एक मॉडर्न लुक देने की कोशिश की जा रही है। विद्या वही है, लेकिन हमें आज की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में देखते हुए हमने ज्योतिष पुंज गुरुकुल की स्थापना जो है वो कुरुक्षेत्र में की। और ज्योतिष पुंज गुरुकुल का 2023 का मिशन ये है कि हम 2023 विजन 2023 पर्ची मेरे पास भी आ गई मिशन 2023 10 नए ज्योतिष पुंज गुरुकुल हमारे ज्योतिष पुंज के पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत भारत में 2023 में शुरू करेंगे और एक ही उद्देश्य होगा, ज्योतिष की शिक्षा का विस्तार। और एक चीज का मैं आपसे वादा करता हूं, ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी किसी भी उसमें हम लोग ज्योतिष सिखाएंगे। नो, इसकी क्वालिटी को बहुत अच्छे तरीके से परख कर आप लोगों के बीच में लाया जाएगा। तो ज्योतिष पुंज का सदस्य बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सारे लोग ज्योतिष पुंज के साथ जुड़े हैं, बहुत सारा प्यार ज्योतिष पुंज को इन 2 सालों में आप लोगों ने दिया है। ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है जहां आप सब लोग मेरी एक आवाज़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। मेरे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और रावत जी जैसे, वत्स जी जैसे विद्वान आदमी मेरे एक बुलावे पर यहाँ आते हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अभी ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी अनाउंसमेंट्स मुझे आपको यहाँ पर करनी है, उसके बाद ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा। और मैं अभी तक ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन को मैनेज करके चल रहा था, लेकिन अब एक नई टीम ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन को मेंटेन करेगी। उसके साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट्स और भी हैं। जब मैं ज्योतिष पुंज की बात कर रहा था, ज्योतिष पुंज को ऑपरेट कर रहा था, तो उस दौरान पे मेरे संपर्क में 2 दिव्य आत्माएं आई। उनसे मेरी बातचीत हुई और बातचीत के दौरान मैंने अपने मिशन को, अपने विजन को उनके सामने रखा कि मैं ज्योतिष को लेकर ये सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि ज्योतिष का झंडा विदेशों में भी बुलंद हो, इसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसकी शिक्षा को आसान किया जाए, ताकि हर आदमी इसको सीखे, हर आदमी इसको जाने समझे और हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु बने। तो जब मैंने उनसे बात की तो दिव्य आत्माएं हैं, तो दिव्य आत्माओं का जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है तो दिव्य आत्माओं का साथ आपको मिल जाता है। तो उस दौरान पे मेरे सहयोगी अरुण जी, जो कि कनाडा से हैं, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और उनकी धर्मपत्नी मेरी शिष्या हैं। इन दोनों ने एक मिशन उठाया कि आपके इस सपने को हम साकार करेंगे। और आज ये तीसरा ज्योतिष सम्मेलन जरूर है, लेकिन प्रथम निशुल्क ज्योतिष सम्मेलन है और यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। मैं मंच पर यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अरुण जी और रीना जी।
और साथ में इनका अभिनंदन स्वागत हम करेंगे और उसके बाद मैं अपनी आगे की ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन की कार्यकारिणी को घोषित करूंगा यहां इस मंच से। ग्लोबल फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी भी यहां से घोषित करने जा रहा हूं और उनको मैं यहां पर